नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने समासों को पढ़ा, जिनमें जो है 6 प्रकार के आपने समास को पढ़ा। तो तत्पुरुष समास के जो भेद थे वो 6 भेदों को पढ़ा, इस वो कारक के आधार पर थे। और इसके बाद उनके जो है अन्य भेद या कहें कि उपभेद, तो उनको आपने जो है उस दिन नहीं पढ़ पाया था, तो आज जो है चलते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अन्य भेद को जाने। तो तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेद हैं, वह निम्न प्रकार हैं। तो आज हम जो है समास में अंतर और उपभेदों को पढ़ेंगे। देखते हैं। जैसे नंबर 1, नई समास, यानी ना और या नई समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द, यानी जिसमें ना शब्द हो, नहीं वाले आए। जिस समास के पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द कौन कौन से? आ, कौमा अन, कौमा ना और गैर आदि लगे हों, वह नई समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब जो है देखते हैं। जैसे अधर्म, अधर्म, तो आ माने नहीं, तो धर्म माने तो धर्म है ही, तो अधर्म का मतलब है ना धर्म, यानी ना लग जाता है इसमें। इसके बाद जैसे अनंत, तो अनंत में ना अंत हो जाएगा। ठीक है, ना आ जाएगा। अन्याय में ना अन्याय, मतलब अन्याय में ना न्याय, ना न्याय, अन्याय का मतलब ना न्याय। अलौकिक मतलब ना लौकिक, नहीं समझे? जैसे गैर हाजिर, गैर हाजिर का मतलब है ना हाजिर। उपस्थित तो अनुपस्थित, तो अनुपस्थित का मतलब है बिना उपस्थित, यानी ना उपस्थित। कहने का मतलब है कि जिस शब्द में ना शब्द लग जाए, तो आप समझ लो कि नकारात्मक या निषेधात्मक शब्द लग गया, वर्ण लग गया, तो आप समझ जाइए कि नई समास के अंतर्गत है, नहीं तत्पुरुष की। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं नंबर 2 पे, उपपद तत्पुरुष, यानी वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते। ठीक, जो क्लियर है प्रत्यय, मान के चलो हिंदी में 28 हैं, तो वो तो क्लियर हैं ही, लेकिन अलग से भी प्रत्यय बना लिए जाते हैं। वो कैसे? देखो, आप परिभाषा में देखें, वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें जोड़कर बनाए गए समस्त पद उपपद तत्पुरुष कहलाते हैं या तत्पुरुष होते हैं। क्लियर? जैसे देखते हैं। जैसे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में ज्ञा शब्द है, तो सर्वज्ञ मतलब सभी को जानने वाला, यानी सभी जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। जैसे राजनीति, और राजनीति शब्द में ज्ञा शब्द को जोड़ दिया जाए तो राजनीतिज्ञ। राजनीति माने एक क्या हो गया? आपका नियम हो गया, एक संस्था हो, मतलब संस्था से संबंधित आपकी विधि कानून या मतलब एक रूल्स कहें आप, तो राजनीति हो गई। लेकिन जो ज्ञा लग गया, यानी ज्ञा क्या है? प्रत्यय तो है, तो राजनीतिज्ञ माने एक आदमी, एक नेता आदमी, क्या हो गया? विद्वान, वो राजनीतिज्ञ हो गया। राजनीति माने जो विद्वान, मतलब उसको सीखता है, उस पर अमल करता है, वो राजनीति हो गई। तो कहने का मतलब वह वर्ण जो शब्द के अंत में लगाने पर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे चर्मकार, तो चर्मकार यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? कौन सा है? कार। फलदायी, यानी फल में, फलदायी में कौन सा प्रत्यय है? दाई प्रत्यय है। अब दाई थोड़ी प्रत्यय होता है, लेकिन बनाया जाता है। जैसे इसमें परिभाषा में लिखा, उन्हें जोड़कर बनाए गए समस्त पद, तो ये दाई प्रत्यय जोड़ा ही तो गया है, फल में दाई जोड़ दिया, फलदायी यानी फल को देने वाला। ठीक। जैसे स्वर्णकार, तो स्वर्ण का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? स्वर्णकार। चर्म का कार्य करने वाला चर्मकार, फल देने वाला फलदायी, तो स्वर्णकार यानी स्वर्ण का कार्य करने वाला स्वर्णकार। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रत्यय जुड़े। जैसे कष्टप्रद, तो कष्ट को प्रदान करने वाला है, या जैसे कष्ट प्राप्त हो तो कष्टप्रद हो गया। धार्मिकता, जैसे धार्मिकता का मतलब धार्मिक हो गया, एक धर्म से संबंधित, और धार्मिकता यानी भाववाचक संज्ञा आ गई, आगे नहीं आ गई, तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ा। सामाजिक, समाज से संबंधित है, लेकिन सामाजिक, वह व्यक्ति सामाजिक है, लेकिन उसमें या वह विषय सामाजिक विषय है, अलग बात है, लेकिन उसके नियम क्या है? समाज से संबंधित। लेकिन इसमें ता जो है वर्ण जोड़ दिया गया, यानी प्रत्यय को जोड़ दिया गया, तो सामाजिकता का भाव आ गया।
तो ये किस उसके अंतर्गत आ जाएगा? तत्पुरुष की उपपद तत्पुरुष के अंतर्गत ये आ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे लुप्त तत्पुरुष। लुप्त तत्पुरुष क्या है? जिस तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों यानी अलग से आए हुए पदों का लोप हो। कारक विभक्ति, ध्यान देना, कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का अलग से आए हुए पदों का लोप हो, वहाँ लुप्त तत्पुरुष होता है। जैसे देखें कैसे लुप्त तत्पुरुष होता है। जैसे मान के चलो हम कहें कि ये लिखा रेल, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखो आप, जैसे मान के चलो ये रेल हो गया, ठीक, ये गाड़ी हो गया, ठीक, और ये आपका क्या हो गया? चिन्ह हो गया कारक के आधार पर। इसमें लिखा है, ध्यान देना, लुप्त में जिस तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति, क्या? कारक विभक्ति के साथ साथ, तो ये पर क्या है? कारक। किसका? किस मतलब कारक का है ये चिन्ह? अधिकरण कारक का। मैं पेपर, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी देखना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध में काकी के रानी नानी ने, अधिकरण में मैं पेपर, तो पर आ गया, ठीक। तो विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। तो कारक कौन हो गया? अधिकरण हो गया, और चिन्ह क्या हो गया? पर हो गया। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल अपना आ गया, मतलब इस वाक्य में गाड़ी भी आ गई और चिन्ह भी आ गया। ये लेकिन जो है ये क्या है? चलने वाली। ये क्या है? तो क्या लिखा है इसमें? जिस तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का लोप हो जाता है, तो कारक विभक्ति के साथ साथ तो इसका भी लोप हो गया और इसका भी लोप हो गया। अब इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, क्या बचा? रेल गाड़ी। तो रेल गाड़ी, तो वही बात है ना कि जिस तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों यानी अलग से आए हुए पदों का लोप हो, वहाँ लुप्त तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे देखें आप, बैल गाड़ी, बैल गाड़ी, तो बैलों के द्वारा चलाई हुई गाड़ी है बैलगाड़ी, या बैलों के द्वारा, के द्वारा। अब देखना आप, के द्वारा आ गया, के द्वारा मतलब कौन से तत्पुरुष में पहुंच जाएगा? कर्ण तत्पुरुष में पहुंच जाएगा। बैलों के द्वारा चलाई हुई गाड़ी, तो बैल आ गया, गाड़ी आ गया, और के द्वारा आ गया, चिन्ह आ गया, चलाई गई, तो ये इनका लोप हो जाएगा, यानी विभक्ति का भी लोप हो जाएगा, यानी चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया आपको, जैसे तो ये किस तत्पुरुष समास में पहुंच जाएगा? अधिकरण, कर्ण तत्पुरुष में पहुंच जाएगा। किसके द्वारा गाड़ी चलाई गई? बैलों के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से के द्वारा, से भी चिन्ह होता है उसका, के द्वारा भी चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष हो गया। लेकिन यदि कर्ण तत्पुरुष उसमें समास उस विकल्प में नहीं दिया गया, ये पूछ लिया बताइए कौन सा समास है बैलगाड़ी में? नहीं तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, तब आपको लुप्त तत्पुरुष लगाना होगा। क्लियर है? अब चलते हैं वायुयान। जैसे वायुयान, वायु में चलने वाला यान, किसमें? वायु में। तो मैं क्या है? वायु में, वायु में चलने वाला यान। अब देखो आप, तो ये मैं लुप्त हो गया वायुयान में, और चलने वाला लुप्त हो गया, वायु और यान, यही तो है। तो आप देखो, आपके जो है विभक्ति लिखा है, कारक विभक्ति के साथ साथ कुछ अन्य पदों का लोप हो जाता है, तो अन्य पद, चलने वाला, ये सब लुप्त हो रहा है। क्लियर? अब जैसे दही बड़ा, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, किस में डूबा? दही में डूबा, तो किस में? दही में। मैं आया, मैं चिन्ह आया, समझ लीजिए आप कि अधिकरण कारक है, ठीक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान की, यानी अधिकरण मतलब सप्तमी विभक्ति। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं गुड़धानी है, गुड़ में डूबी हुई धानी, ठीक। तो इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष है। और यदि ये चार आ जाए विकल्प कि कौन सा समास है, तो आपका लुप्त तत्पुरुष होगा। अब चलते हैं अलुप्त तत्पुरुष की ओर। जी हाँ, एक और बात है कि जैसे मान के चलो किसी को कारक चिन्ह नहीं याद हैं, तो वो कारकों को याद कर सकता है, गद्य में नहीं तो पद्य में याद कर सकता है। पहले यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ध्यान नहीं रहता,
और जो है देख करके वीडियो फिर दूसरी बदल देते हैं और देखने लगते हैं, अर्थात ना तो लाइक कर पाते हैं, ना शेयर कर पाते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर पाते हैं। यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो अभी कर लीजिए। अब चलते हैं हम कारक की ओर, तो इसके बाद इसकी ओर चलेंगे। कारक क्या है? कारक यदि सीखना है आपको तो आप चाहें तो उसके माध्यम से सीख सकते हैं, पद्य में, दोहा के माध्यम से। कैसे? तो दोहा बनाया था मैंने, कर्ता ने अरु कर्म को, यानी दोहा है जो रहीम कवि के हैं, ये अपने लाला जी के दोहे हैं, ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं। कि कर्ता ने अरु कर्म को करण से मारो जान, संप्रदान चिन्ह के लिए आपादान से अलग मान हो लाला, आपादान से अलग मान। अर्थात कहने का मतलब कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने, और कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्ण से से के द्वारा चिन्ह है कर्ण का। इसके बाद संप्रदान के लिए चिन्ह हो गया। आपादान से मान या आपादान से अलग मान, यानी अलग होने के अर्थ में ये से होता है कर्ण का, यानी संबंध के अर्थ में, यानी से जुड़ा हुआ, और ये अपादान यानी जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो ये अपादान हो गया, इसमें से आया, ठीक है। जैसे राम के द्वारा सीता जी को वन में भेजा गया, तो किसके द्वारा? राम के द्वारा, तो के द्वारा आ जाए। तो समझ लो आप कर्ण कारक के अंतर्गत हैं। फिर इसमें देखें आप संबंध में कि संबंध का की के नानी ने रारी रे को जान, अधिकरण में पेपर है संबोधन अरे मान हो लाला, संबोधन अरे मान। यानी कहने का मतलब है संबंध के में कागी की रारी नानी ने है, अधिकरण में मैं पेपर है, और संबोधन में हे ओ अरे है। तो आप चाहें तो आप दोहा के माध्यम से भी इनको कारक को और कारक के चिन्हों को सीख सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, जो है ये रह गया था अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या है कि जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लुप्त ना होकर, इसमें विभक्ति चिन्ह लुप्त हो रही थी, ध्यान देना, इसमें लुप्त नहीं हो रही। जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लुप्त ना होकर पूर्व पद में क्या हो शामिल, वह अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर है? देखो कैसे, जैसे युधिष्ठिर यानी युद्ध में, देखो अब हम बता ही देते हैं, वो नहीं है यार, युद्ध में, तो देखो आप युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर, ठीक। तो युधिष्ठिर जैसे शुभंकर, जैसे धनंजय, तो देखो मृत्युंजय। यानी कहने का मतलब ये है कि ये परिभाषा क्या बोल रही है कि जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लुप्त ना होकर, जैसे ये लिखा युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब युद्ध में स्थिर रहने वाला, अब देखें आप, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात कौन है? युधिष्ठिर। तो यदि अर्थात कौन है, तो ये बहुब्रीहि समाज में पहुंच जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना देखना है कि विभक्ति इसमें लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता? युधिष्ठिर। अब देखो, यानी इसमें जो है वो लोप नहीं हो रहा, लेकिन इसमें सम्मिलित है। क्या है? इसमें सम्मिलित है। काय में? युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर में सम्मिलित है, तो युधिष्ठिर हो जाएगा। शुभ का अंकुर है, धन की जय, मृत्युंजय यानी मृत्यु से जय, अर्थात कहने का मतलब है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। धनंजय, धन का अर्जन करने वाला। शुभंकुर, शुभ का अंकुर करने वाला। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि विभक्ति चिन्ह है कि नहीं, ठीक। अब इसमें कई प्रकार जो विभक्ति होगी उसी प्रकार का समास होगा। क्लियर है? जैसे कारक के आधार पर चलता है, काकी के रारी ने तो संबंध है, में है तो अधिकरण है, समझ गए। अब देखो थोड़ा सा कर्मधारय व बहुब्रीहि समास में अंतर है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान मान लो, और दूसरा पद विशेष या उपमेय अर्थात संज्ञा मान लो। जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या होता है, जैसे लंबोदर और लंबोदर। अब लंबोदर में क्या अंतर है?
लंबोदर। तो लंबा है उदर है जिसका, या लंबा है जो उदर, तो ये किस में पहुंच जाएगा? लंबा है जो उदर, कर्मधारय में, चूंकि विशेषण है। क्या है? लंबा है, क्या? उदर, उदर माने पेट, तो लंबा है जो उदर माने कौन सा समास? कर्मधारय समास। और यदि इसी लंबोदर को कहा जाए कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या? लंबोदर। कौन? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो तीसरी पद की ओर संकेत किया गया, तो गणेश कहाँ से आ गए? तो बहुव्रीहि समास की विशेषता ये है कि इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात श्री गणेश भगवान को क्या हमने आंखों से देखा है? नहीं देखा, तो ये कल्पना पर आधारित होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें देखते हैं आप द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन अब देखें आप और बहुव्रीहि समास, तो आप जानते ही हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखें आप इसमें क्या है, जैसे चतुर्भुज हो, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में हम आपसे पूछ रहे हैं कि बहुव्रीहि समास है कि जो है द्विगु समास है, तो आप कहेंगे बहुव्रीहि है, तो हम कहेंगे द्विगु है, और आप कहेंगे द्विगु है, तो हम कहेंगे बहुव्रीहि है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाओं वाला, कौन? अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि में पहुंच जाएगा। और चार भुजाओं का समूह है, तो किस में पहुंच जाएगा? द्विगु समास में पहुंच जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो यानी अंतर और कारक दोहे के माध्यम से और ये तत्पुरुष समास के उपभेद या अन्य भेद आपको पढ़ाए गए। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।